This news is co-sponsored by Moti Mahal Deluxe, 100 Years of Brilliance, and Ashi, the Fashion Studio. जोगिंदरनगर उपमंडल मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पवित्र धार्मिक स्थान त्रिवेणी महादेव। 3 नदियों ब्यास, बीनवा, गुप्त गंगा और शीर गंगा के मिलन स्थल को ही त्रिवेणी महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है वो स्वयंभू शिवलिंग है जो अपने आप धरती से निकला है। हमारे पुराणों में एवं सनातन धर्मशास्त्रों में इसकी बड़ी व्याख्या की गई है। माना जाता है कि इस पवित्र स्थान का इतिहास लगभग 300 वर्ष से अधिक पुराना है। इस पवित्र धार्मिक स्थान से जुड़े इतिहास की चर्चा करें तो माना जाता है कि आज से करीब 300 वर्ष पहले मंडी रियासत के वजीर करम सिंह के कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने कई यज्ञ व अनुष्ठान किए। इसके पश्चात उन्हें स्वप्न में आदेश हुआ कि बैजनाथ से नीचे जहां पर ब्यास नदी व बीनवा नदी मिलती है उस स्थान पर जाएं। उसी संगम स्थल के ऊपर एक गुफा है जिसमें एक महात्मा जी रहते हैं। वे महात्मा जी ही आपको संतान दे सकते हैं। वजीर अपने कर्मचारियों को साथ लेकर गुफा में पहुंचे और महात्मा जी के दर्शन करके उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महात्मा जी ने उन्हें साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारा पिछला जन्म जो था वह अच्छा नहीं था, इसलिए तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं होगी। मगर वजीर को पूर्ण विश्वास था कि महात्मा जी के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति हो सकती है। तब वजीर अपने कर्मचारियों के साथ उसकी गुफा के सामने एक तंबू लगाकर बैठ गए। उस जमाने में वजीरों का बहुत बोलबाला होता था, जिसकी वजह से दूर दूर गांव से लोग आने लगे। इस प्रकार जब 7-8 दिन बीत गए तो महात्मा जी गुफा से निकले और वजीर से बोले कि तुम यहाँ पर इतना शोरगुल क्यों कर रहे हो, मेरी साधना में बाधा हो रही है। वजीर महात्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी आपके आशीर्वाद से ही मुझे संतान प्राप्ति होगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। महात्मा जी बोले ठीक है, आपको संतान प्राप्ति होगी या नहीं यह मैं कल सुबह बताऊंगा। इसके बाद जब दूसरे दिन महात्मा जी गुफा से बाहर निकले तो वजीर ने आकर उन्हें प्रणाम किया। तब महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें 2 संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देता हूँ, मगर भगवान स्वयं यहाँ प्रकट होना चाहते हैं, उनके लिए दिव्य मंदिर यहाँ पर बनाना होगा। वजीर के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने उसी समय राजमहल में आदमी भेजकर उस जमाने के चांदी के 1.25 लाख सिक्के मंगवाकर महात्मा जी के चरणों में रख दिए और महात्मा जी से आग्रह किया कि आप मंदिर बनाइए व संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। वर्तमान में जिस स्थान पर शिव जी का मंदिर है उस स्थान पर पुराने वक्त में ब्यास नदी का स्वरूप अत्यंत भयंकर होता था। ऐसे में एक तरफ ब्यास नदी तो दूसरी तरफ पहाड़ होने से वहां पर मंदिर का निर्माण करना मुश्किल था। ऐसा देखते हुए लोग जब आगे बढ़े तब उन्हें नजर आया कि नीचे नदी किनारे एक काली गाय खड़ी है। उसके स्तनों से दूध अपने आप बह रहा था। वह गाय ब्यास नदी तैर कर आई हुई थी। तब महात्मा जी बोले कि भगवान यहीं पर होंगे। जब वहाँ से मिट्टी हटाई तो जो शिवलिंग अभी मंदिर में है उसके दर्शन हुए। तब महात्मा जी ने वहाँ पर मंदिर का काम शुरू करवाया। आज जितनी चिनाई करते कल वह शिवलिंग उतना ही ऊपर आ जाता। यह सारा वृतांत देकर महात्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने वहाँ पर एक हवन यज्ञ किया। हवन यज्ञ होने के पश्चात महात्मा जी को भारी जनसमूह के सामने भविष्यवाणी हुई कि जब तक मैं स्थिर न हो जाऊं तब तक मंदिर का निर्माण नहीं करना। इसी प्रकार चिनाई के साथ साथ शिवलिंग भी ऊपर आता गया। शिवलिंग के स्थिर होने के बाद मंदिर का निर्माण किया गया। 1 साल बाद वजीर के घर जो लड़का हुआ उसके 5 साल के होने तक मंदिर बनकर तैयार हो गया। बाद में उसी लड़के से मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई गई। मंदिर के एक तरफ ब्यास नदी, दूसरी तरफ बीनवा नदी और शिवलिंग के नीचे से एक गुप्त गंगा बहती है जिसे शीर गंगा के नाम से जानते हैं, जिसका पानी गंगा नदी की तरह ही पवित्र माना जाता है। इन्हीं 3 नदियों के संगम के कारण इस मंदिर का नाम त्रिवेणी महादेव पड़ा। शिखर मंडलीय शैली में बना यह भव्य एवं प्राचीन मंदिर नींव से लगभग 50 फुट ऊंचाई पर बना हुआ है।
वर्तमान में मुख्य मंदिर के आसपास दूसरे छोटे मंदिर भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें श्री गणेश जी, हनुमान जी, शनि महाराज, माँ बगलामुखी, बाबा बालकनाथ, राधा कृष्ण मंदिर, नवग्रह, देवी शक्ति इत्यादि शामिल है। श्रद्धालु प्राचीन गुफा के दर्शन कर सकते हैं, जो मुख्य मंदिर से महज 100 या 150 मीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का संचालन मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा किया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। धार्मिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से यह स्थान कम खूबसूरत नहीं है। इस स्थान पर जहां व्यास, विनवा व क्षीर गंगा का अनूठा संगम देखने को बनता है, तो वहीं यहां का शांत वातावरण एवं नदियों की कलकल बहती धाराओं की गूंज मन की ओर अलौकिक सुकून भी प्रदान करती है। इस पवित्र धार्मिक स्थान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जोगिंदरनगर से लड़भड़ोल होते हुए सड़क मार्ग से इस पवित्र स्थान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह पवित्र स्थान जोगिंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत उटपुर के गांव घरतोड़ में स्थित है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थान बैजनाथ से यहाँ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। इसके अलावा श्रद्धालु संधोल से होकर बैरी गांव तक सड़क मार्ग से आ सकते हैं। यहाँ से झूला पुल के माध्यम से वे त्रिवेणी महादेव के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर हारसी पतन होते हुए सरी मोलक से भी इस पवित्र स्थान पर पहुँचा जा सकता है। यहाँ से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन बैजनाथ पपरोला ही है, जबकि नजदीकी हवाई अड्डा कांगड़ा है। के चैनल के लिए जोगिंदरनगर से